नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज तक आपने हमेशा सुना होगा कि अगर हिंदू मियाँ-बीवी में कोई लड़ाई होती है या कोर्ट केस होता है, तो बड़ा कॉमन एक सवाल होता है या लोग कहते हैं कि भाई जो भी स्त्री धन है महिला का, एक विवाहित महिला का, वो उसके पति को और ससुराल वालों को वापस देना पड़ेगा, वो उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं। आज तक हम सब ने ये सुना है और हर केसेस में हम देखते भी हैं कि कोई भी चाहे वो आई 125 सीआरपीसी हो, 12 डीवी एक्ट हो, सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट का, कोई भी अगर इस तरीके का मेंटेनेंस का मुकदमा चलता है या मैट्रिमोनियल कोई भी केसेस चलता है, तो उसमें औरत का सामान देने के लिए अलग-अलग प्रोसीडिंग्स होती हैं। या फिर कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि उन औरतों को सामान देने के लिए या अपना सामान वापस देने के लिए ससुराल पक्ष से काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन उनको वो सामान वापस नहीं मिल पाता है, जिसको कानूनी भाषा में आम बोलचाल में हम कहते हैं स्त्री धन। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर कोई विवाहित हिंदू पुरुष है और उसका सामान उसकी बीवी या उसके ससुराल वालों की कस्टडी में रखा है और वो सामान उसको वापस नहीं मिल पा रहा, तो वो क्या करेगा? तो फ्रेंड्स, इसमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई विवाहित हिंदू पुरुष है जिसका अपनी बीवी से कोई वाद-विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस का हो, चाहे वो क्रिमिनल का हो, तो उस पुरुष का भी जो भी सामान और अपनी बीवी या बीवी के मायके के कस्टडी में है सामान, वो उसको वापस ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एक स्त्री का सामान स्त्री धन कहलाता है, उसी तरीके से पुरुष का सामान भी पुरुष धन है। और ये कैसे वापस दिया जाएगा, आज हम लोग इसी बात पे ये चर्चा करेंगे। और दोस्तों, हाँ, मैं पहले बता दूँ कि जो मैं अब आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ, ये जानकारी औरतों के लिए भी समान रूप से अप्लाई होती है और पुरुष के लिए भी अप्लाई होती है। यानी कि जो मैं आपको कानूनी रेमेडी बताऊँगा, इसको औरतें भी यूज़ कर सकती हैं अपना सामान वापस पाने के लिए और पुरुष भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब ने सुना होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955, जिसको कहते हैं हिंदू मैरिज लॉ एक्ट 1955। उसके सेक्शन 27 की रेमेडी को यूज़ करते हुए कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी जाती है। मान लीजिए अगर औरत का सामान अपने ससुराल के पक्ष में या पति ने जबरन अपने कब्जे में कर रखा है और वो सामान उसको नहीं दे रहे हैं, तो औरत अपने एडवोकेट के थ्रू सेक्शन 27 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की एक एप्लीकेशन कोर्ट में, जहां उसका केस चल रहा है, वहां मूव करेगी उस केस में, और कोर्ट उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करने के बाद उसके हस्बैंड को और उसके ससुराल को ऑर्डर करेगी कि औरत का जितना भी सामान उन लोगों ने अपनी कस्टडी में रखा है, वो सारा सामान या तो उस औरत को वापस दें, या अगर सामान नहीं दे रहे हैं तो उस सामान के बराबर का मूल्य यानी कि नगद रुपए उसे किसी भी फॉर्म में चेक थ्रू डीडी के थ्रू या बाय कैश कोर्ट के अंदर उसे रिसीव कराएं। और यही हालत आदमी को भी करना है, यही काम कि अगर आदमी का सामान औरत की कस्टडी में या अपने ससुराल की कस्टडी में रखा है, तो आदमी को भी हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 27 की एप्लीकेशन जिस कोर्ट में उसका केस चल रहा है वहां पर मूव करनी है, और कोर्ट हस्बैंड के पक्ष को भी सुनेगा, और सुनने के बाद अगर उसके दिए हुए साक्ष्य, उसकी दी हुई तर्क और एप्लीकेशन एकदम सही है, जेन्युइन है, तो कोर्ट उसकी बीवी को उसके और पति के ससुराल पक्ष यानी कि उसकी बीवी का जो मायका है उसको ऑर्डर करेगा कि उस पुरुष का जो भी सामान उन लोगों ने अपनी कस्टडी में ले रखा है, वो उस पुरुष को वापस दें। और अगर नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी बात वही आएगी कि उस सामान के बराबर के मूल्य का रुपया कैश, चेक या डीडी के फॉर्म में उस आदमी को इन कोर्ट रिसीव कराएं, यानी कि कोर्ट के सामने रिसीव कराएं। इसी से रिलेटेड एक केस का हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा।